6 सितंबर 1965 सुबह के 5 बजे थे और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के एयर बेसिस पर अटैक कर दिया। इंडिया ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक 1965 में पाकिस्तान के अगेंस्ट की थी। स्क्वाड्रन लीडर एबी देवैया, जिन्होंने एक एडवांस्ड पाकिस्तानी F-10 स्टार फाइटर को एक स्लो मूविंग मैस्टर एयरक्राफ्ट से गिरा दिया था। इंडियन एयरफोर्स में एक कहावत है कि इट्स नॉट द प्लेन, इट्स द पायलट, और इस बात को सही साबित किया एबी देवैया ने, जिन्होंने एक एडवांस पाकिस्तानी F-104 स्टार फाइटर को, जो कि अमेरिकन मेड था, उसको एक स्लो मूविंग मैस्टर एयरक्राफ्ट से गिरा दिया। 1965 के सरगोदा अटैक और स्क्वाड्रन लीडर देवैया की कहानी हमारे एयरफोर्स की वीरता और शौर्यता को दिखाने के लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप तालान स्वागत करता हूं आपका मंथन स्टोरीज पर। सितंबर 1965 सरगोदा अटैक का वो दिन एक ऐसा दिन था जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स भेजकर पठानकोट और हलवाड़ा एयरबेस पर एक प्रीएम्प्टिव हमला कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि वो भारत के एयरक्राफ्ट्स को उड़ने से पहले ही खत्म कर देना चाहते थे, यानी वो इंडियन एयरफोर्स को वीक करना चाहते थे। इस हमले में इंडियन एयरफोर्स का काफी नुकसान हुआ, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत इसका जवाब देने का प्लान किया। सबसे बड़ा इशू था कि एक ऐसी जगह डिसाइड करना जहां अटैक करने से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इफेक्ट हो। रात भर प्लानिंग होने के बाद डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हमला किया जाए। अगले दिन सुबह 6:20 पर 27 स्क्वाड्रन के हॉकर हंटर फाइटर जेट्स पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ने लगे। मिशन सिंपल था, पाकिस्तान एयरबेस के फाइटर जेट्स को ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय करना, ताकि पाकिस्तान की हवाई शक्ति को कमजोर किया जा सके। विंग कमांडर रघुनाथ राठौर के नेतृत्व में इंडियन एयरफोर्स हंटर्स तेजी से सरगोदा की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पाकिस्तान भी तैयार था। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और उनका विंगमैन फ्लाइट लेफ्टिनेंट मसूद अख्तर पहले से ही कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर थे, और जैसे ही उनका रडार ने हंटर्स को डिटेक्ट किया, आलम ने तुरंत इंटरसेप्शन किया। आलम ने तुरंत अपने साइड विंडर मिसाइल्स फायर की, लेकिन ग्राउंड हीट की वजह से उनका लॉक ब्रेक हो गया और दोनों मिसाइल्स बेकार हो गए। राठौर ने तुरंत एक बस्टर टैक्टिकल मूव दिया और फॉर्मेशन को तोड़ने का ऑर्डर दिया। इस भगदड़ में आलम ने एक हंटर पर गोली बरसाई, लेकिन सिर्फ माइनर डैमेज पहुंच पाए। राठौर ने काउंटर अटैक किया और आलम को एक हेड ऑन क्रॉस पर मजबूर कर दिया। ये मूव आलम का प्लान को फेल करने के लिए काफी था। 1965 का भारत पाक युद्ध भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे साहसिक हवाई अभियानों में से एक था। सरगोदा एयरबेस पर हमला, यह सटीक रूप से योजना बनाई गई कार्रवाई। एक और हंटर पाइलो कैकर को एक ने हिट किया, जिसे फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से क्रैश होना पड़ा। पाकिस्तान एयरफोर्स का क्लेम था कि आलम ने इसे उड़ा दिया, लेकिन असली कहानी थी कुछ और। इसी बीच 7 स्क्वाड्रन के बैटलैक्सिस हंटर्स भी सरगोदा की तरफ जा रहे थे। उनको अंदाजा नहीं था कि आलम उनका पीछा भी कर रहा है। भागवत और ब्राड नाम के 2 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स आलम की नजर में आ गए। दोनों एयरक्राफ्ट लो लेवल पर मैन्यूवर कर रहे थे, लेकिन आलम ने बिना किसी दिक्कत के उनका पीछा किया और दोनों हंटर्स को उड़ा दिया। ये दोनों पायलट्स लो ऑल्टीट्यूड पर थे और इजेक्ट नहीं कर सके। उनका शहीद होना तय था। पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोपेगेंडा ने इस मूवमेंट को एक लेजेंड बना दिया। आलम ने क्लेम किया कि 30 सेकंड के अंदर उसने 5 हंटर्स गिरा दिए। ये बात पाकिस्तान में एक वॉर हीरो की तरह बनी, लेकिन सच कुछ और ही था। आलम ने सिर्फ 2 हंटर्स गिराए थे, बाकी क्लेम सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोचा कि उन्होंने सरगोदा को तो बचा लिया, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। एक स्क्वाड्रन के 4 मिस्टर फाइटर जेट्स, स्क्वाड्रन लीडर S हांडा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट DS ब्राड, फ्लाइट लेफ्टिनेंट DMS कहाई और फ्लाइट ऑफिसर फिलिप राजकुमार, ये लोग ग्राउंड लेवल पर छुपकर सरगोदा के सभी रडार्स और कैप से बचकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही ये पायलट सरगोदा एयरबेस पर पहुंचे, पाकिस्तान एयरफोर्स के सभी सोल्जर्स एकदम शॉक रह गए। हांडा ने एक बल्क पेट्रोलियम डिपो पर लगभग 1000 LBS बॉम्ब गिरा दिया और पूरा डिपो आग में जल गया। कहाई ने अपने गन से सेबरर्स और स्टार फाइटर्स को ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। राजकुमार ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर अटैक किया। ये एयरफोर्स का सबसे सफल मिशन था और पाकिस्तानी एयरफोर्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। 4 पायलट्स बिना किसी नुकसान के आदमपुर वापस लौट गए, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से रिटेलिएशन अभी बाकी था। दोपहर के 3:20 पर एक और स्ट्राइक अटेम्प्ट की गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट JP सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट UB गुहा 2 मिस्टर जेट्स लेकर सरगोदा की तरफ निकल पड़े, लेकिन इस बार पाकिस्तान एयरफोर्स रेडी था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट AH मलिक, जो पहले हांडा के अटैक से बच गया था,
बदला लेने के लिए तैयार था। उसने अपनी साइड वाइंडर मिसाइल लॉक की और एक प्रिसाइज शॉट से गुहा के एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। गुहा इजेक्ट नहीं कर पाए और शहीद हो गए। ये पहला इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट था जो किसी मिसाइल अटैक में मारा गया। जेपी सिंह किसी तरह बचकर इंडिया लौट आए, लेकिन ये मिशन पहले मिशन की तरह सफल नहीं हो सका। एक दिन में इंडियन एयरफोर्स ने 31 सॉर्टीज मारी। 10 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग स्टार फाइटर, सेब्रर्स और एक C-130 हरक्यूलस ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय किए गए। ये वॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक सक्सेस था। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ज्यादातर सेवियर फ्लीट एयरबेस डिफेंस के लिए टाई डाउन कर दी, जिसकी वजह से आगे के बैटल्स में इंडियन एयरफोर्स को एयर सुपीरियोरिटी मिल गई। ये इंपैक्ट खेमकरन सेक्टर में सबसे ज्यादा देखा गया, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्मर्ड ऑफेंसिव फेल हो गई। लेकिन इस वॉर में एक और कहानी लिखी गई स्क्वाड्रन लीडर एवी देवैया की, जिसने एक पाकिस्तानी स्टार फाइटर को गिराने के बाद शहीद होने तक लड़ाई की। उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। ये था 1965 का सरगोदा अटैक, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रोपेगेंडा और सच्चाई के बीच भी एक जंग थी। आपको क्या लगता है, वॉर में सबसे बड़ा हथियार सच होता है या प्रोपेगेंडा? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मंथन स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।